जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड के कस्तूरबा छात्रावास में एक ही भवन परिसर में दो छात्रावास की 150 से अधिक बालिकाएं अध्ययन कर रही हैं। जानकारी सूत्रों के अनुसार कस्तूरबा गांधी छात्रावास की 100 छात्राएं पहले से ही इस छात्रावास में अध्ययन कर रही थी। राज्य सरकार द्वारा जनजातीय छात्रावास की स्वीकृति प्रदान करने पर और इस वर्ष छात्रावास को शुरू करने पर 50 से अधिक जनजातीय छात्रावास की छात्राएं भी इसी छात्रावास में अध्ययन कर रही हैं। कस्तूरबा गांधी छात्रावास भवन छोटा होने की वजह से इन छात्राओं को भारी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। एक ही कक्षा कमरे में 15 से अधिक छात्राओं को मजबूरन रहना पड़ रहा है, तो वहीं एक पलंग पर 5 छात्राओं को मजबूरन सोना पड़ रहा है। एक अलमारी में भी कपड़े रखने की जगह इन छात्राओं को नहीं मिल रही है। साथ ही छात्रावास में शौचालय के पास से गिर रहा पानी भवन को नींद कमजोर कर रहा है। हम एक रूम में 10 जने रहते हैं और सोने की भी तकलीफ आती है और अलमारी में 3-3 जने रहते हैं। इधर खाने की भी जगह नहीं है और बहुत गर्मी लगती है और है ना पढ़ाई भी नहीं होती है और है ना बाद कपड़ा धोने के ना धोने के क्या ना सर है ना सुखाने की भी जगह भी नहीं मिलती है और है ना पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है यहाँ पर और पानी भी है ना सर इधर बाथरूम में अच्छा नहीं है तो है ना गंदगी रखते हैं बच्चे और अच्छे नहीं है। मेरा नाम पूजा मीना है, मैं शारदे हॉस्टल में रहती हूँ। हमारे इस हॉस्टल में है ना बहुत सारी लड़कियाँ रहती है, इसीलिए कपड़े सुखाने की जगह नहीं रहती है और एक रूम में 10-10 लड़कियाँ रहती है और सोने की भी बहुत प्रॉब्लम होती है और अलमारी में भी जगह नहीं होती है कपड़े रखने की और 4-4 3-3 रहती है लड़कियाँ और हमारे पानी की भी कभी कभी पानी भी नहीं आता है। यस मेरा नाम कृष्णा मीणा है, मैं शारदा हॉस्टल में रहती हूँ और एक रूम में 15 जने रहते हैं और एक पलंग पर 4-4 जने सोते हैं और है ना एक कबर्ड में है ना इतने कपड़े माते नहीं है और है ना किसको कहे हम, किसको बताए अपना दुख। कोई सुनवाई नहीं करता, कोई नहीं करता है, किसको बोले। और ऊपर वाली लड़कियाँ चिल्लाती जब पढ़ाई भी नहीं होती, पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होते हैं। मेरा नाम अरुणा मीणा है, मैं शारदा हॉस्टल में रहती हूँ और हमें यहाँ हॉस्टल में रहने में बहुत तकलीफ हो रही है। हम एक रूम में 10-10 जने रह रहे हैं, हमें सोने में भी तकलीफ हो रही है, बैठने के लिए जगह भी नहीं, खाना भी नहीं खाया जाता। अलमारी में 3-3 जने रह रहे हैं, कपड़े रखने के लिए भी जगह नहीं है और हॉस्टल में इतनी सारी लड़कियाँ कपड़े सुखाने को भी तकलीफ होती है। आ रही बेटा हमारे रूम में 10-10 जने तकलीफ आ रही है और हमारे एक बेड पे 3-3 जने और 4-4 जने सोते हैं, हमें गर्मी लगती है और अलमारी में जगह भी नहीं होती है कपड़े रखने की, सारे कपड़े में हम रख के भी नहीं जाते। मेरा नाम मनीषा कंवर है, मैं हॉस्टल के वार्डन की सहायक वार्डन हूँ और इसी कारण मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे हॉस्टल में एक परिसर के अंदर 2 हॉस्टल रहते हुए हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और इस भवन के कमरे भी बहुत छोटे हैं, इसी कारण हर बच्चों को रहने में प्रॉब्लम आ रही है। हमारे बच्चे 6-6 7-7 एक रूम में रह रहे हैं, इसी कारण सबके अलमारी में और कई बच्चे ऐसे भी आए थे हमारे हॉस्टल के अंदर जो गरीब थे, उनको भी ऐसे घर भेजना पड़ा कि बेटा जगह नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। इसी कारण आपसे निवेदन है कि जल्द हमारे हॉस्टल से तो एक कमरे में 10-10 15-15 बच्चियां रह रही है, एक पलंग पे 4 बच्चियां सो रही है, तो आपने किसी अधिकारी को अवगत नहीं कराया? जी सर, बिल्कुल करवाया था, हमने विधायक साहब को भी करवाया था और जिला शिक्षा अधिकारी को भी करवाया था, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। मैडम हॉस्टल में समस्या आ रही है कि एक हॉस्टल में 2 हॉस्टल एडजस्ट हो रहा है, तो हमारे बच्चों एक रूम में 10-10 बच्चियां रह रही है और क्या समस्या है? और पानी की भी समस्या आ रही है, बच्चों को रहने में तकलीफ हो रही है, पढ़ने में भी तकलीफ हो रही है। इसके बारे में कोई उच्च अधिकारी को अवगत कराया आपने? विधायक साहब को अवगत करवा दिया, जिला शिक्षा अधिकारी को करवा दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।